भगवान और माया ये दो पक्ष हैं। साधक भगवान के पक्ष में और माया के पक्ष में, बीच में एक सीमा खींची हुई है। दोनों की तरफ देखना है क्योंकि व्यवहार में जाना है। पर आपको यह देखना है कि आप यदि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संयोग में प्रभु को भूल गए तो सिद्धावस्था को प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जाना पड़ेगा आपको व्यवहार में। कुछ लोग समझते हैं कि जो एकांत में संत जन भजन करते हैं, साधन करते हैं, इनको तो संसार से कोई मतलब ही नहीं। इस संसार के किस काम के? तो देहाभिमानी तुम संसार के काम के हो, अपने स्वार्थ के लिए हर व्यवहार करते हो। वो एक गुफा में बैठे बैठे जो नाम जप कर रहे हैं उससे अपने आप सारे संसार का मंगल होगा, क्या समझते हो तुम? माइक से भाषण दे देने मात्र से संसार का कल्याण नहीं होता। जब जीवन तपस्या और भजन से परिपूर्ण होता है तो एकांत गुफा में बैठा मौन संकल्प करता है तो त्रिभुवन का कल्याण होता है। वो समझ में नहीं आता। आप समझते होंगे क्या कल्याण हो रहा है? जितने तुम पाप कर रहे हो उनका अगर परिणाम बरस पड़े तो आग बरसे। जो बच रहे हो तो इन्हीं महात्माओं के भजन बल से बच रहे हो। कौन ऐसा पुरुष है जिसने ब्रह्मचर्य का मनमानी नाश ना किया हो? और वो हर बार का ब्रह्मचर्य बालक पैदा करने की शक्ति रखता है और उसकी हिंसा का पाप उसे लगता है। ऐसे कितने पाप गिनाए जो सबसे हो रहे हैं और आप चैन से खा रहे हो, पी रहे हो तो उन्हीं महात्माओं के बल से, जिनको तुम जानते भी नहीं हो। एकांत में बैठकर हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये उनके भजन का फल है कि तुम पापाचरण करते हुए भी चैन से रह रहे हो। नहीं तो अधर्माचरण तुम्हें भस्म कर दे, नष्ट कर दे। अभी बच रहे हो क्योंकि महात्मा है। जिस दिन इस भूमंडल पर भजनानंदी महात्माओं का अंतर्ध्यान स्थिति हो जाएगी उस दिन देख लेना बिना आग के भस्म हो जाओगे। ऐसे आचरण तुम्हारे होंगे कि तुम्हें जला देंगे। देख लेना समय पर। भगवान और माया दो हैं तब तक जब तक सिद्धावस्था नहीं। जब सिद्धावस्था आ गई तो माया नहीं, केवल भगवान है, वासुदेवा सर्वम। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तो माया हर बार तुम्हें भुलाना चाहेगी, घसीटेगी। आओ व्यवहार में, ललकारो धर्म का पक्ष लेकर, ये करके वो करके। नहीं, हार गया सो हरि को प्राप्त हो गया। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। बिल्कुल नहीं। अगर नाम चल रहा है तो धर्म की जय अपने आप होगी। नाम नहीं चल रहा, भजन नहीं चल रहा तो तुम्हारी कट्टरवादिता से धर्म का प्रसार नहीं होगा। तुम्हारे अंदर नहीं होगा प्रसार, माने अंदर, तो फिर प्रचार कहां से हो जाएगा? केवल वाणी के वाग विलास से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता। तपस्या और भजन के प्रभाव से और निष्कामता से धर्म का यहां भी प्रसार होता है और यहां भी प्रचार होता है। हृदय भी धर्म युक्त होता है और बाहर भी धर्म की धूम मचती है। इसलिए उपासक एक तरफ माया, एक तरफ प्रभु, वो भुलवाना चाहेगी, तुम्हें भूलना नहीं है। डरवाना चाहेगी, डरना नहीं। धमकी माया की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तभी लड़ सकते हो। अगर कहीं भी छू लिया तो ऐसी जादूगरनी है, फिर तुम डट नहीं सकते, अपने पैर जमा नहीं सकते परमार्थ पे। एक एक शब्द पकड़ लेना। ये ऐसी सुनहली वाटिका है, दूर से देख लो, नमस्कार करो, छूने की कोशिश मत करना। अगर छुए तो तुम जहां खड़े हो वहां खड़े नहीं रह सकते। आकर्षण तुम्हें भुलवा देगा, प्रभु का स्मरण भुलवा देगा और माया के प्रपंच में फंसा देगा।
जब आपके अंदर परिपक्व भक्ति आ जाती तो चिंता मत करो, ज्ञान और भक्ति का एक ही स्वरूप हो जाता है। पराभक्ति और ज्ञान में तनिकहु नाहिन भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहें संत अरु वेद। ज्ञान का फल है आत्म प्रेम, भक्ति का फल है प्रियालाल से प्रेम। पराभक्ति और ज्ञान इतना भी अंतर नहीं होता। इसलिए है उपासक, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान, जो दृश्य तुम्हें भगवान से विलग कर दे, भुलवा दे, वो माया है। बस यही पहचान है माया की। जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे माया निर्वचनीय। माया की पहचान, जिसके संग से भजन छूट जाए वो माया, चाहे वो जिस भेष में हो, चाहे वो जिस रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दृश्य, घटना, बातचीत, कुछ भी श्री आराध्य देव का विस्मरण करवा दिया तो माया ही है वो। बस इतनी बात समझो, यही पहचान है। प्रेमी को अंतर्मुख होकर अपनी चित्त वृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए, जिसे प्रेम पात्र बनना है। हमारी जब तक चित्त वृत्ति में प्रियालाल स्वयं स्फुरित ना होने लगे, तब तक हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी एक भी वृत्ति खाली नहीं जानी चाहिए। देखो, इस संसार के नाम पर, संसार के यश पर, वैभव पर हम प्रभु को भूल जाते हैं। बड़ा नाम है, यहां तो है, भजन नहीं किया ना और यश कीर्ति के अभिमान में रहे तो पापाचरण भी खूब अच्छे से बने हैं। तो ऐसी जगह पहुंचोगे जहां तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा और नरक भोगना पड़ेगा, पक्का समझो। यहां तुम्हारी जय जयकार भले हुई है पुण्य बल से, लेकिन तुमने भजन नहीं किया, भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान का यशगान नहीं किया, तो मन कहां रहेगा? अपने यश अभिमान में। तो क्या चेष्टाएं होंगी? रुपये के द्वारा, सम्मान के द्वारा, यश के द्वारा भोगों को भोगना। परिणाम क्या बनेगा? पाप। तो यहां तो होगा आपका नाम और वहां आप जाओगे नरक, पक्की बात समझ लो। इसीलिए हर समय उपासक को एक एक वृत्ति पर ध्यान रखना है कि प्रभु से विमुख वृत्ति न जाए। जैसे कल कोई आए थे तो उनको आखिरी बात यही कही थी, मरोगे। हमारे पास ये टेबलेट है एक, जो तुम्हारे ऐसे चेतना लाता है, यहां होश दे के ऑपरेशन होता है। जहां ये टेबलेट खवाया, मरोगे, मरना है ना? हाँ, क्या है तुम्हारे पास? यहां का मेडल, यहां का रुपया, यहां का नाम, यहां का जय घोष यहीं रह जाएगा। और इसके बाद जो तुमने खान पान में पापाचरण किया, जो शरीर के भोगों में पापाचरण किया, उसका परिणाम तुम्हें नरक में भोगना पड़ेगा। इसलिए राधा राधा बोलो। अगर राधा राधा बोलोगे तो अभी उपाय है, बच जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे ऐसे महाबली मृत्युलोक में हुए हैं कि भुजा ऐसे ठोक दी तो लोकपाल के लोकपाल लोक खाली हो गए। इसलिए यहां कोई अभिमान नहीं। एक एक वृत्ति में राधा 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 मान लो हमारी प्रार्थना। यहां का यश कीर्ति, देवराज इंद्र से अजगर बन रहा है। यहां का कौन सा पद है मृत्यु लोक का कि तुम्हें विमान में बैठाल के वैकुंठ भेज देगा? यदि नाम जप नहीं किया, पद का दुरुपयोग किया, मनमानी आचरण किया, आएंगे लेने, लेकिन भगवत पार्षद नहीं, यमदूत आएंगे लेने। अय प्रेम पात्र उपासक, अपने चित्त की गतिविधि पर दृष्टि रखो। जब तक भगवदाकार ना हो जाए तब तक उदास होते हुए अपने चित्त का निरीक्षण करते रहो। ये बाहरी व्यवहार में नहीं फंसना चाहिए। शरीर धर्म से ऊपर उठो तो कोई एक अद्भुत परमानंद है जिसकी प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है। ऐसा व्यवहार, या मैं तू मेरा तेरा, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, इसी झगड़े में पूरा जन्म चला जाता है।
सच्चाई पे चलो। बड़ा धर्म का सूक्ष्म विषय है। कोई यही नहीं समझ रहा कि भगवान की भी कोई प्रेरणा होती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। अरे हो ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव की जब सती जी को खूब समझा, हम समझाकर संसार का उद्धार कर देंगे। किससे? बोले हमारी बुद्धि है। तो तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं कर रहे, जो सबकी बुद्धि में बैठी उनकी बात कर रहे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अम्मा सबकी बुद्धि में बैठी है, जगदम्बा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और ज्ञान समुद्र भगवान शिव समझा रहे हैं। जय सच्चिदानंद परम धाम है। वो कहते अगर परम धाम है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी काहे को पूछ रहे हैं? और यदि परम धाम सच्चिदानंद नहीं तो हे शिव आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बहुत समझाया, अंबा की बुद्धि काम नहीं की। समझाने वाले शिव, और जिसको समझाया जा रहा है वो सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी। यहां हम ठेका लेते हैं, हम सबको समझा देंगे। अरे खुद को समझा लो तो सब समझ गए। अपनी बुद्धि ठीक कर लो तो सब ठीक हो गया। अपना भजन बना लो, सबका भजन बन जाएगा। हमारे सिद्धांत को समझो। यहां परमानंद आ गया तो परमानंद की बाढ़ दिखाई देगी। यहां परमानंद नहीं तो परमानंद में भी दोष दिखाई देगा। इत्र की शीशी फोड़ दो, पूरा माहौल सुगंधित हो जाएगा। एक एक के घ्राणेंद्रिय में सुगंध पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। और यहां परमानंद का प्रादुर्भाव हो गया तो त्रिभुवन में परमानंद तुम्हें अनुभव में आएगा। जो छू जाएगा वो परमानंद में डूब जाएगा। तब भगवान शिव क्या बोले? तुम्हारे हृदय में बड़ा संदेह, जाओ परीक्षा ले जाएगा। और फिर हो ही सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वस कई जपन लगे हरिनामा। भाई ये बात पकड़ ली। हम धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें, इसके बाद परिणाम जो होगा वो भगवान ने पहले ही देख रखा है। अब हमको नाम जप करना है। एक एक वृत्ति अपनी प्रभु के चरणारविंद में अर्पित करनी है। भगवदाकार एक एक मिनट में जांचता रहे कि कितनी बार विषय चिंतन हुआ एक मिनट में, और कितनी बार भगवत चिंतन। यदि प्रेम पात्र बनना है, सच्ची बात देखना, वो आपके होश ही नहीं है कि आपका चिंतन क्या हो रहा। देख लो, ईमानदारी से देख लो। ये सत्संग है। 1 घंटा निकल गया, कितनी बार नाम जप किया, कितनी बार विषय चिंतन हुआ, निर्णय निकालो। यहां आज्ञा कर रहे हैं प्रेम पात्र बनना है तो एक एक मिनट में आप अपनी जांच करो कि 1 मिनट में कितनी बार विषय चिंतन हुआ, कितनी बार भगवत चिंतन हुआ। चित्त एक ही है। यदि ये विषयों का चिंतन करेगा तो विषयों में फंस जाएगा, प्रभु का चिंतन करेगा तो प्रभु में फंस जाएगा। ये बहुत ध्यान का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। ये आंतरिक साधना का विषय है। एक एक मिनट पर देखो कितनी बार विषय की तरफ आकर्षित हुआ मन, और आपने कितनी बार चिंतन किया विषय का, और कितनी बार प्रभु की तरफ आकर्षित हुआ, और कितनी बार प्रभु का चिंतन किया आपने। अगर विषय चिंतन किया आपने तो अभी आप कदम जमाए हुए आगे गिरने वाले हैं। आप ध्यायतो विषयान पुंसात संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। आ गई, गिरने की स्थिति आ गई। प्रथम संकेत गिरने का होता है विषय चिंतन। द्वितीय उसमें रमण करना, आसक्ति, अंदर चिंतन। तीसरी फिर क्रिया, फिर भ्रष्ट हो गया। पहली पे ही ब्रेक मार दो। विषय चिंतन ना होने पावे, प्रेम पात्र बनना है, हर वृत्ति से भगवत चिंतन एक एक मिनट में जांच करते रहो। जो उपासक है वो अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा ना कुछ देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना बोलना चाहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, रसना कटो जो अन रटो, निरखि अनफुटो नैन,
श्रवण फुटो जो अनुसुनो श्री राधा जस बैन। अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा न देखना चाहता है, न सुनना चाहता है, न बोलना चाहता है ऐसे उपासक। कभी उनके शब्द ही सुनाई नहीं देते, कभी किसी से बात करते हम नहीं देखते। बड़ा हृदय संतुष्ट होता है कि धन्य है, बढ़िया जीवन है। गर्दन झुकाई अपनी सेवा, गर्दन झुकाई अपने पाठ, गर्दन झुकाई अपनी कुटिया, कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई व्यवहार, कोई वार्ता नहीं। धन्य है जीवन। कुछ दिनों में रंग आ जाएगा अपने आप। इन नयनों का यही विशेष, ये तो देखा और वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। इन नयनों की यही विशेष, ये भी देखा, देख लिया स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य। अब इसके रचयिता को देख, और देखत देखत ऐसा देख कि सब मिट गई दुविधा, रह गया एक। जित देखूं तित श्याममयी। संसार के कल्याण में और स्वार्थ सिद्ध करने में अंतर आपने समझ लिया। जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि मनुष्य केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करता है, परंतु संतजन संसार के कल्याण हेतु भगवत भजन करते रहते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।